आज हम मंथन करेंगे तो एक बहुत सुंदर बात है कि वैसे देखो ज्ञान के साथ बहुत अच्छे अच्छे शब्द वैसे भी भक्ति मार्ग से लगे हुए हैं। कहते ज्ञान सूर्य प्रगटा तो अज्ञान अंधेर विनाश। तो ज्ञान के साथ सूर्य माना लाइट, तो वो लगा हुआ ही है। फिर कहते ज्ञान अंजन, देखो आंख है वो लाइट है ना, आंख हमारी है तो लाइट है, हम देख सकते सब कुछ। तो कहते ज्ञान अंजन, तो ज्ञान को अंजन भी कहा है ना। फिर वो एक एक बात जो ज्ञान है ना, ज्ञान घृत बोलते हैं। तो देखो जब वो दिया जलाना होता है तो घी डालते हैं, घी डालने से फिर दिया जलता है, तो वहां भी लाइट आया। तो देखो लाइट के कनेक्शन से बहुत कुछ जुड़ा हुआ है। तो ये हमारा जो बाबा का ज्ञान है ना, वो दुनिया के जितने भी ज्ञान है उससे निराला है, एकदम निराला ज्ञान है। और वो निराले ज्ञान को हम सब ने प्राप्त कर लिया, हम सब बहुत खुश हो गए, भगवान मिल गया, भगवान का ज्ञान मिल गया, नसीबदार लकी हो गए, तकदीरवान हो गए। परंतु ये जो मुरली बाबा हम बच्चों को क्या कहते हैं कि जो ज्ञान मिला है ना, उसकी गहराई में जाना है, उसका मंथन करना है, और उससे के द्वारा जो हमें लाइट और माइट मिले वो हमें प्राप्त करना है। तो उस बात में हम सब ब्राह्मण परिवार के बच्चे बहुत ढीले हैं, बहुत बुक्स इकट्ठी करते हैं, बहुत मुरलियां इकट्ठी कर लेते हैं, बहुत सीढ़ियां, बहुत बड़ों के क्लासेस, हमारे कपट के कपट भरे होते हैं, लेकिन प्रैक्टिकल में हम बिजी बिजी और बिजी, लाइट रहते ही नहीं है, इजी रहते ही नहीं है, वो इतनी हैवीनेस होती है। तो जो वो ज्ञान जो है सब, उसके द्वारा जो हमारे जीवन में रियल लाइट आए, वो लाइट नहीं आती है। अब लाइट नहीं आती है तो माइट भी नहीं आती है। तो हमारा क्या होता है, हम फरिश्ते नहीं बन पाते। हम फरिश्ते बनने के लिए संगम युग में आए हैं। हम देवता बनने का पुरुषार्थ करते हैं, वो तो सतयुग के लिए। परंतु अभी हम जो आए हैं ना, वो किस लिए आए हैं, हम विशेष आए हैं फरिश्ता बनने लिए। अब फरिश्ता बन के हम परम धाम जाके क्या करेंगे, सूक्ष्म वतन में क्या अनुभव रहेगा। सतयुग में फरिश्ता बनना नहीं है, वहां तो देवता बनना। तो ये संगम युग में हमें फरिश्ते स्वरूप की लाइट और माइट का अनुभव करना है। एकदम मस्त राम, मस्त फकीर, वो क्या होता है हम नहीं कर पाते। क्यों कि ज्ञान का जो हम मंथन करते हैं ना, मनन करते हैं, मंथन करते हैं, सब कुछ करते हैं, पर उसकी गहराई में स्थित नहीं होते। तो ये स्थित होने की बात बहुत जरूरी है। और वो बाबा हम बच्चों को कहना चाहते हैं कि अभी पुरुषार्थ का समय गया, अभी वो समय नहीं है कि हम इतना करेंगे तो वहां पहुंचेंगे। वो गे में टाइम चला जाता है, गे करते। अभी का समय है फरिश्ता बन गए, उठे तो भी फरिश्ता, सोए तो भी फरिश्ता, बोले तो भी फरिश्ता, खाए तो भी फरिश्ता, किसी को ज्ञान सुनाए तो भी फरिश्ता, कुछ भी करो बस फरिश्ते का रियल सुख का ये जन्म, और ये जन्म का भी बहुत गई, थोड़ी रही, थोड़ी की भी थोड़ी रही। अभी क्या पुरुषार्थ करने का मेरी प्यारी यशु बहन, अभी तो समय है बस फरिश्ते बनकर सब कुछ करते रहो। तो ज्ञान का हम मनन करते हैं ना जी, उसमें जो हम बहुत सोचने की आदत है ना, उसमें से सार में आ जाते हैं। बाबा ने कहा है मन मना भव मध्याजी भव। तो ज्ञान बहुत प्राप्त करने के बाद ज्ञान के सार स्वरूप में आ जाना है, और मनन करते करते मनन की शक्ति में समा जाना है। जब हम मनन की शक्ति, मनन की भी शक्ति है, मनन की शक्ति में समा जाते,
तो क्या होता है, कोई भी बात आती है ना तो सहन करते ऐसा लगता नहीं है। सहन अच्छा। शक्ति इतनी हमारे अंदर भरी हुई रहती, क्योंकि मनन किया हुआ खजाना पड़ा है। कोई भी बात आई, एक सेकंड में डॉक्टर, कोई भी बात हो, कोई भी बीमारी हो, फटाफट डॉक्टर, घड़ी घड़ी बुक, कभी भी हमने नहीं देखा मैं कोई डॉक्टर के पास गई तो उसने बुक खोल के दवाई देखी, मैंने तो कभी नहीं देखा। तो वो डॉक्टरों को एकदम मनन करके पता है ये बीमारी की ये दवा, ये बीमारी की ये दवा, इसके ये। अभी खाना पकाते हैं तो थोड़ी सारा दिन भूख लग के लेके बैठते, डाल देते हैं, खाना बहुत अच्छा बन जाता। तो मनन शक्ति से हमारे पास इतना ज्ञान का स्टोरेज हो जाता है, और वो स्टोरेज हमें हैवी नहीं लगता है, वो हमें एकदम लाइट बना देता है। और उससे क्या होता है, सहन शक्ति ऐसी बन जाती है कि सहन करने की शक्ति से हम, मतलब हमें लगता नहीं है कि हम सहन कर रहे हैं। क्योंकि क्या है, हम ज्ञान मार्ग में चलते हैं, लोगों के साथ संस्कारों के टकराव में होता है, हम सहन कर रहे, हम सहन करे, इसका सहन करे, उसका सहन, फिर लगता नहीं है, कोई छोटा कुछ कह दे, बड़ा कुछ कह दे, कोई परीक्षा आ जाए, कोई प्रकृति की परीक्षा आ जाए, कोई शरीर की परीक्षा आ जाए, पर जो सहन शक्ति है ना, उसमें सब शक्तियां समाई हुई है। समाने की शक्ति है, समेटने की शक्ति है, सामना करने की शक्ति, परखने की शक्ति, वो सब समाया हुआ है। तो वो एकदम जैसे रिलैक्स होके हम एकदम स्थित प्रज्ञ हो जाते। वो भक्ति में कहते हैं स्थित प्रज्ञ, अपनी बुद्धि में स्थित हो गए, प्रज्ञ एकदम मस्त हो गए हैं। तो कोई भी आएगा, कोई भी, देखो आप हमारी गुलजार दादी, प्रैक्टिकल में गुलजार दादी का जीवन भी ऐसा था, और बाप दादा आए तो और भी बढ़ गई, सोने में सुगंध। आप देखिए दादी किसी भी सिचुएशन में आप कितने भी बड़े समाचार सुनाओ तो दादी कहेंगी ठीक है, जी हाँ, तो आपकी बात को हमने समझ लिया, ठीक है। तो वो हमको जवाब देती थी। मुझे याद है यहाँ अफ्रीका में कुछ ऐसी बातें आई थी, तो मैं दादी प्रकाश मणि के पास मीटिंग करने आई थी। दादी प्रकाश मणि ने कहा जाओ गुलजार दादी से वॉक करने जाओ। तो गुलजार दादी को उन्होंने बता दिया होगा, और गुलजार दादी के साथ हाथ पकड़ के नकी एक तरफ वॉक कर रही थी। तो दादी ने कहा देखो वेदांती, क्या करो, कोई भी बात में माँ बन जाओ, माँ बनना सीखो। माँ बैठी रहती, बच्चे तूफान करते, रोते, हंसते, माँ देखती रहती है शांति से, क्योंकि वो क्या है, सहन शक्ति आ गई है बच्चों को बड़ा करने की। तो हम विश्व माँ बाप है, विश्व के माँ बाप है। जब ये बात पक्की हो जाएगी तो फिर हमारे अंदर वो सब कुछ आ जाएगा, कोई भी बात बड़ी नहीं लगी। दादी ने मुझे ऐसा पाठ पक्का करा दिया, अब मुझे तब से लगता है मैं जगत की माँ हूँ। बस मैं जगत की, ऐसी थोड़ी मैं नैरोबी या केन्या या अफ्रीका की टीचर हूँ, मैं जगत की माँ हूँ, बस पक्का कर लिया। अभी मेरे को कभी रिवाइज नहीं करना पड़ता है ये रोज बैठ के सब बातें, और इतनी सारी बुकें पढ़ू, कुछ नहीं, बस माँ बन जाओ, ज्ञान को समा के सहनशीलता की मूर्त बन जाओ, बस। शुरू शुरू में हम जब ज्ञान में आते हैं ना, तो लौकिक परिवार वाले विघन डालते हैं ना, तो हम शुरू शुरू में वो ज्ञान के नशे से वो विघ्नों को पार कर लेते हैं, परंतु थोड़ा थोड़ा अंदर में रह जाता है कि मेरे को विघन आ रहे, विघन आ रहे, विघन आ रहे, तो वो थोड़ा विघन कॉन्शियस हो जाते हैं। फिर हम समझो कि आगे बढ़ते हैं, फिर थोड़े पक्के हो जाते हैं, फिर धारणा में पक्के हो जाते हैं। तो ये सब कुछ हम करते हैं ना, तो हमको और थोड़ा नशा चढ़ता है। फिर समझो गवर्नमेंट की परीक्षा आई, शरीर की परीक्षा आई, और भी संबंधों की कोई भी बात की परीक्षा आई, तो फिर उसमें थोड़े हम हिल जाते हैं। तो वो जो सहन शक्ति की बात है ना, उसमें थोड़ी गड़बड़ हो जाती है। उसके बाद फिर यज्ञ के ब्राह्मण परिवार के साथ कारोबार करने में कंपटीशन आ जाती है। कई बात में हमें इंसल्ट लगता है, कई बात में हमें लगता है कि हमें इतनी वैल्यू नहीं दे रहे हैं। तो ये सब बातें जो अंदर ही अंदर आती है, मन जो मनन है ना, उसमें अच्छी बातें भी होती, ये बातें भी आ जाती है मनन के साथ साथ, तो वो सहन शक्ति में थोड़ी गड़बड़ हो जाती है। तो बाबा जो कहते हैं ना कि सहन शक्ति वाला एकदम अव्यक्त फरिश्ता, तो मैं आपको बताऊं कि हमारी जो सहन शक्ति मैंने आपको बताया
कि कोई भी बात का कोई भी रिस्पॉन्सिबल होता, चाहे संस्था का रिस्पॉन्सिबल, चाहे परिवार का रिस्पॉन्सिबल, चाहे देश का रिस्पॉन्सिबल, चाहे कोई भी कम्युनिटी का रिस्पॉन्सिबल। जो रिस्पॉन्सिबल होता है ना, उसको ये रहता है कि मुझे सबको खुश करना है। राइट। तो जो संतुष्टता है ना, उसमें हमें ये कॉन्शियस में होता है कि हमें सबको खुश करना है। तो सहन शक्ति ऑटोमेटिक डेवलप हो जाती है कि कुछ भी हो जाए मुझे शांति से सहन शक्ति की मूर्त बनकर सबको संतुष्ट करना है। तो वो फिर हम अव्यक्त जैसे ही दिखाई पड़ेगा, क्योंकि यस। हमारे चेहरे पर कोई भी बात का क्वेश्चन मार्क नहीं आएगा कि ये क्यों ऐसे आया है, ये क्यों ऐसे कर रहा है, ये क्यों ऐसे हो रहा है, अभी क्या बाप दादा का आना क्यों बंद हो गया, अभी हमारी पालना कौन करेगा, अब हमें कैसे मधुबन का सुख मिलेगा, अभी दादियां नहीं है, अभी थोड़े ही रह गए हैं, हम कैसे उन्हों से पालना ले सकेंगे। ये सारे क्वेश्चन खत्म हो जाएंगे और लगेगा कि अव्यक्त बाप दादा जब भी संकल्प करो सामने आ जाएगा। जब भी जैसे अभी मैं आपको क्लास करा रही हूँ, तो आप मेरे सामने हो, हम अपने अपने सामने है, मुझे लगता है अव्यक्त बाप दादा मेरे साथ है। जब अव्यक्त बाप दादा मेरे साथ है तो मेरी अव्यक्त स्टेज बनाने का क्या एफर्ट करना है। जैसा बाप दादा वैसी मैं, तो वो अव्यक्त स्थिति का रिफ्लेक्शन नेचुरल होगा। परंतु ये बात हमें पुरुषार्थ 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 करने के पीछे पागल नहीं होना है। नेचुरल नेचर बनाना। समझो कि मैं रोज सुबह को 4:30 बजे अमृत वेला पहले करती हूँ, 3 बजे उठ के फिर नहा धो के 4:30 बजे मेरा टाइम है, मैं किचन में जाती और फिर मैं मोबाइल लेके जाके मुरली ऑन कर देती उस दिन की। तो मेरे बर्तन सुनते हैं, राशन सुनता है और सब कुछ, मेरे सब फर्नीचर सुनता है, मैं भी सुनती हूँ और मैं अव्यक्त फरिश्ते के रूप में खाना बनाना शुरू करती हूँ। मैं ये नहीं सोचती छोटा आया कि नहीं, बड़ा आया कि नहीं, मदद किया कि नहीं। मैं माँ हूँ, सब मेरे बच्चे हैं, मुझे किचन को एक्टिव करना है, लाइवली बनाना है, खुशी वाला बना खुशी, जो किचन में खुशी होगी सबकी हेल्थ अच्छी रहेगी। तो बस ये अव्यक्त फरिश्ते की स्टेज से मुझे लगता है बाप दादा मेरे साथ है। तो ये हमें ये अव्यक्त बाप दादा की मुरली और ये अमृत वेले का बाबा का रूम और ये हमारा क्लासरूम, ये हमारा पुरुषार्थ का रूम, ऐसे कुछ नहीं। जहाँ भी जाओ गार्डन बना दो, सूक्ष्म वतन बना दो, जो बनाना चाहो आप मास्टर हो बना दो और मजा करो। तो मैं तो रोज सुबह 4:30 से 5:45 तक किचन में राउंड करती रहती हूँ, बैठती हूँ, कुछ देखती हूँ, हंसती हूँ, कुछ सुनती हूँ और जैसे मुझे लगता है अव्यक्त बाप दादा मेरे साथ है। ये जो सहन शक्ति होगी 100%, कोई भी बात को फेस करने की प्रैक्टिस कैसे होती है, ये ड्रामा की सीन आई, ये ड्रामा की सीन आई, ये ड्रामा की सीन आई, ये ड्रामा की सीन आई और गई, ये कुछ लंबा रहने वाला नहीं। ड्रामा की जो भी सीन आए हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, हमारी स्थिति में ऊंचाई नीचाई नहीं। और वो करने से फिर आपको कोई बात मुश्किल लगने वाली ही नहीं है, कुछ पुरुषार्थ शब्द ही गुम हो जाएगा, क्योंकि आपकी जो सहन शक्ति की स्टेज ऐसी बन जाएगी कि बातें बातें नहीं रहेगी, बातों के साथ बाप आ जाएगा, बात चली जाएगी। क्या है कि वैसे हम सोचते हैं कि जो बहुत बिजी होता है ना, उसको अगर हम अपना काम देंगे ना, वो डिले करेगा। तो ऐसे हम सोच लेते हैं, पर वास्तव में मैं आपको बताऊं कि जो मतलब जो बहुत बिजी नहीं है ना, उनको काम देंगे ना, उनको आदत ही नहीं है ऑन द स्पॉट पूरा करने का। तो आपने कोई ऐसे ही व्यक्ति को दे दिया जो बिजी नहीं है ना, वो कहेगा हाँ हाँ मैं कर लेता हूँ, हाँ शाम को कर लेता, शाम को पूछेंगे कहो सॉरी मैं तो भूल गया, कल करके आऊंगा, तो आपका 2-3 दिन डिले होगा। पर जो बिजी रहने वाले व्यक्ति के संस्कार ऐसे होते, वो ऑन द स्पॉट कर लेते हैं। बिजी वाले के संस्कार ऐसे होते हैं कि उनको एक दिन में बहुत कुछ करना है, तो वो सारा दिन अपने पेपर पेन पे काम को नोट करते रहते हैं और एक्शन में लाते हैं।
पेपर में नोट करते, एक्शन में लाते, अपना भी दूसरों का भी। तो क्या होता है कि वो खुद बिजी रहते और दूसरों को बिजी रखते हैं, क्योंकि उसके पास लिस्ट होती है कि मुझे ये बहन से ये कराना है, ये भाई से ये कराना है, मुझे ये मिनिस्टर को मिलने जाना है, वहां मैसेज देना है, मुझे ये बिजनेसमैन से मिलने जाना है, उससे ये काम कराना है। तो उसकी डायरी में नोट होता जाता। और क्या होता है कि वो बिजी होते भी मस्त राम होता है, उनको कुछ हैवी नहीं। जैसे मैं आपको बताऊं प्रैक्टिकल, मैं एक छोटी थैली लेके घूमती, लोग कहते क्या बाहर जा रहे हैं, मैं कहती नहीं घर में। बोला घर में थैली लेके क्यों घूमते? मैं एक भी पेपर मिस करना नहीं चाहती हूँ, मेरा फोन मिस करना नहीं चाहती, मेरा चश्मा मिस। अभी भी मैं एक थैली लेके बैठी हूँ, थैली लाओ तो मैं थैली लेके बैठी, उसमें चश्मा रहता है, फिर मेरी पेन रहती है, मेरे नोट करने के वो यहाँ है, ये थे रहते हैं उसमें सब। फिर कोई चलते चलते कोई यज्ञ के लिए भोग का पैसा दिया, वो भी उसमें रहता है। तो यहाँ वहां फिर भटको, देखो, टाइम वेस्ट करो नहीं, बिजी। पर ये जो मेरी थैली है ना, आप देख लीजिए, ये थैली है, ये कपड़े की थैली है, देख लीजिए ना, देखा? हाँ, तो ये मेरी, हाँ, ये मेरी कपड़े की जो थैली है ना, वो थैली में सब रहता है। मेरी ऑफिस साथ में रहती है, मैं एंजल की तरह घूमती रहती हूँ। और फिर कुछ भी है, किसी ने काम कहा, दीदी मेरा ये काम करना है, दीदी मुझे ये बात, फिर चलते चलते फोन आ गया, अच्छा फोन पे जो बताया वो फटफट बुक में नोट कर लिया। तो हमारा माइंड बिजी नहीं रहता है, हमारी वो डायरी, हमारा पेपर देखो, बस देख लिया, कर लिया, बात पूरी। तो जो बिजनेस वाले होते हैं ना, वो पेंडिंग नहीं रखते हैं कोई भी काम को। मैं आपको बताऊं, मैं आज का काम कभी कल पर नहीं रखती। कल आपने मुझे रिक्वेस्ट किया, दीदी आप के हमको क्लास कराएंगे, हमने तुरंत आपको जवाब दे दिया, हाँ जब भी आप बोलो कराएंगे, फटाफट हमने दे दिया जवाब, हाँ हम करा लेंगे, जब भी आप बोलो करा लेंगे। तो हम किसी भी बात को पेंडिंग रखना नहीं चाहते। बिजनेसमैन पेंडिंग नहीं रखते हैं। तो जो बिजनेसमैन नहीं होते ना, उनके हर एक काम 1 मास के बाद होगा, 4 मास के बाद होगा भी नहीं होगा, क्योंकि वो बिजी के सामने क्या है, लेजी। बिजनेसमैन वो एकदम खुद बिजी रहते, दूसरों को बिजी रखते, साथ में अपना भी भाग्य बनाते, दूसरों का भी भाग्य बनाते। जैसे दादी प्रकाश मणि, आप देख लीजिए, ब्रह्मा बाबा तो शिव बाबा के साथ थे, पर दादी तो एकदम देखो, बॉम्बे से आबू बिठा दिया। तो दादी का बिजनेस माइंड इतना था, वो देश विदेश, पहले तो देश की बात थी, हर शहर वालों से, चाहे फोन की फैसिलिटी हो ना हो, बैठ के लिखती थी, सबको बिजी, ये कर देना, वो कर देना, ऐसे वैसे। हम भी जाते थे, हमारे लिए दादी के पास रेडी था, वेदांती तुम ये करेगी, हा? ऐसे एकदम दादी कहती थी, वेदांती तुम ये करेगी। तो ऐसे क्या है कि हम भी बिजी, बिजनेस मैन कहो या बिजनेस लेडी कहो, हम जो भी बनना चाहे, अपने ही बनना है, और एकदम लाइट और माइट से भरपूर रहना है। हम जब शुरू शुरू में भारत को छोड़ के विदेश में आए, तो क्योंकि ह्यूमन माइंड है, तो पहले होता है कि अभी हम बहुत दूर हो गए, अभी तो डिस्टेंस नहीं है, पर उन दिनों में तो बहुत डिस्टेंस लगता था। एक तो घर छोड़ के यज्ञ में आए, और अभी यज्ञ इंडिया में आबू में, और वहां से फिर आबू से अहमदाबाद, अहमदाबाद से बॉम्बे, बॉम्बे से उड़ के अफ्रीका में आए। तो बहुत फ्लाइट लेते लेते हम तो बहुत दूर हो गए हैं। तो क्या है कि ऐसा फीलिंग होता है। लेकिन क्या होता है कि उसी समय का जो समय था, वो प्रैक्टिकल अभी करने की जरूरत है। मैंने तो शुरू से अब तक वही किया है, ये बीच में बहुत बड़ी बातें लाई नहीं हूं। क्या आज तक भी त्याग और स्नेह, लोगों ने हमें फ्लोर पर सोया हुआ भी देखा है, लोगों ने हमें एक रूम में सेंटर चलाता हुआ भी देखा है, लोगों ने देखा है कि हम खाली एक छोटा सा खाने का पैकेट था, सारे दिन हम पानी या खाना का और कुछ नहीं, तो भी हम सेवा करते रहे। दिन में 14 जगह ले जाए, 12 जगह ले जाए, तो भी करते रहे। हमने कोई फैसिलिटी नहीं मांगी, जैसे मिला जो मिला हम स्वीकार करके चलने लगे। तो लोगों ने हमारा वो त्याग देखा ने, तो वो त्याग से क्या हुआ कि त्याग और साथ में प्यार होता था। जो हमको भगवान से मिला था, वो प्यार से हम बात करते थे। शुरू शुरू में एक भाई मिला, वो भाई ने बहुत सालों तक, 10 साल तक अपने खर्चे से मुझे अफ्रीका में सब जगह भेजा।
तो ये त्याग का फल और जो स्नेह दिया उसका फल, और उसने जब उसका जब अवसान हो गया तो उसके बाद दूसरा भाई निकला। उसने कहा दीदी आप दुनिया में जहां भी जाओ, वो भाई अफ्रीका का, अभी ये कहते दुनिया में आप जहां भी जाओ लेकिन आपका जो ट्रैवलिंग का खर्चा हम करेंगे और आप निश्चिंत होके जाओ, उसकी चिंता नहीं। आप बोलो कहाँ जाना, हम टिकट आपकी बुक करा के दे देते। कहते आपकी हम बिजनेस क्लास की कराएंगे। मैंने कहा नहीं भाई, भगवान का पैसा, आपका पैसा भगवान का, मैं इकोनॉमी क्लास में जाऊंगी, मैं बिजनेस क्लास में नहीं। वो इतना इंप्रेस हो जाता था कि उनको दुख होता था कि ये दीदी ऐसे बिजनेस में नहीं जाती। पर हमने जब त्याग बताया ना तो वो और खुश होता था और घड़ी घड़ी कहता था अभी यहाँ जाओ, मैं अरेंज करता, यहाँ जाओ। तो क्या है, हमने प्रैक्टिकल में देखा, और जहां जाते थे ना हम प्यार से बात करते थे। समझो हम पहले कोई भी देश में जाके होटल में रहे, सेंटर खोलने गए तो फिर हम किसी दुकान में चले जाते थे, कोई इंडियन से बात करते थे कि भाई हमको एक घर ढूंढ के दो ने, हमको यहाँ हमारा स्थान खोलना है, हमको रजिस्ट्रेशन का गाइडेंस बताओ। तो वो कहता है बहन जी होटल छोड़ो, पहले तो मेरे घर में आ जाओ, इतना बड़ा बंगला है, आ जाओ। तो पहले वो अपने बंगले में बिठा देता, फिर थोड़ा समय तो एक दो चार मास बंगले में ही एक कॉर्नर दे देता, कहते यहाँ सेवा करो। तो अच्छे अच्छे लोग आते थे, वो सब इकट्ठे होके फिर वो सेंटर किराए का ढूंढ के देते, वही किराया भरते थे। तो तभी हम ज्ञान बहुत नहीं सुनाते थे। टोली बनाई, खिलाई, खाना बनाया, खिलाया, बस प्यार से बातें की, उनकी महिमा बहुत करते थे, तो उसमें सब कुछ आ जाता था। एक कॉइन ले लो, उसकी दो साइड होती है, राइट जी। तो एक साइड है लाइट, दूसरी साइड है माइट। माइट तो लाइट और माइट, क्योंकि देखो अभी आप एक कैंडल जलाओ जी, अभी कैंडल जलाया तो अंधेरा हट गया, तो क्या हुआ, पावर आ गया। हाँ जी, माइट को पावर कहते हैं ना। आपने कैंडल जलाया तो लाइट किया, तो लाइट से वो एकदम चारों तरफ एकदम प्रकाश हो गया। हा? तो खाली लाइट नहीं हुई, क्योंकि वो लाइट आई ना तो हम सबको उमंग आ गया काम करने का, अंधेरे से एकदम। तो वो सब में उमंग उत्साह आ गया, एकदम एनर्जी आ गई। जैसे रात को सो जाते डल होते हैं, अब जब सुबह निकलता है, सूरज निकलता है, सब उठने लगते हैं। तो वो उठने का में क्या है कि लाइट आई तो उठने की माइट आ गई, एनर्जी आ गई एकदम। चलो चलो तैयार हो जाओ, स्कूल जाना है, तैयार हो जाओ, ऑफिस जाना है, तैयार हो जाओ, किचन में काम करना है, चलो चलो। तो एकदम जैसे फिजिकल बॉडी में भी और थिंकिंग में भी एनर्जी आ जाती है, तो वो माइट आ जाती है। तो वो दोनों जैसे आपस में इतने जुड़े हुए, बाप दादा जैसे, बाप और दादा, ऐसे लाइट और माइट को कभी अलग नहीं कर सकते हैं। क्योंकि आप जितना लाइट होते जाओ ना, अंदर में शक्ति बढ़ती जाती है, शक्तियां बढ़ती है, तो शक्तियां क्या है, माइट हो गई जी। तो वो दोनों बाप दादा की तरह जुड़े हुए, कभी आप लाइट और माइट को अलग नहीं करो। बहुत अच्छा। क्या है कि हम दुनिया वालों की तरह दिवाली का नहीं सोचे। दुनिया वालों का तो होता है कि खाली ये अभी श्राद्ध आया, फिर नवरात्रि आया, फिर अभी दिवाली आएगी। हम ऐसे नहीं सोचते हैं। क्या है कि हमारे लिए जब से बाप दादा आए हैं, क्योंकि हम सदा ज्योत जगाते हैं, बाहर दीपक जगाए कि नहीं, परंतु जब योग करते तो कभी कैंडल जलाना अच्छा लगता है, परंतु हमारी आत्मा की ज्योत तो जगी हुई है। तो मेरे हिसाब से तो मैं कहती हूँ कि अभी बुद्धि में ये नहीं रखो कि दिवाली आएगी आएगी आएगी, क्यों इंतजार करते, दिवाली चालू है 24 आवर 365 डेज, दिवाली ही दिवाली, ज्योत जगी हुई, लाइट हाउस माइट हाउस, खुशी। अरे रोटला खाओ, वो या चपाटी खाओ, या खाली दाल खाओ, या चावल खाओ, कुछ भी खाओ, बस ये समझो मिठाइयां खा रहे। तो हमारा कॉन्शियसनेस में जो हम कोई भी चीज को श्रेष्ठ समझ के खाते, तो उससे हमको अच्छा विटामिन मिल जाते, सब कुछ मिल जाता है। अभी समझो कोई छोटा बच्चा आपके पास 2 बनाना लेके आया, तो आप ये नहीं सोचो अरे 2 बनाना, अरे ये 2 बनाना छोटा बच्चा, इनोसेंट बच्चा लेके आए, बड़े प्यार से आप सोने की लगड़ी समझकर स्वीकार करो।
तो क्या है कि अभी का समय है खुशी, खुशी और दिवाली। खुशी और दिवाली ये भी एक कॉइन के दो साइड है। तो मैं तो कभी खुशी और दिवाली को अलग करती नहीं हूँ। खुश रहना, दिवाली मनाना, सबको सबको भी मेरी गुड विशेष है। सदा दिवाली की खुशी मनाते रहो, खुश रहो, सबको खुश करते रहो। जो भी आज जुड़े हुए हैं उन सभी को मेरी सदा के लिए दिवाली की ग्रीटिंग है। सदा उड़ते रहो, उड़ाते रहो, लाइट रहो, माइट रहो, लाइट माइट स्वरूप रोग होके अव्यक्त फरिश्ता बन के बस इस विश्व में जहां भी हो मुस्कुराते रहो, मुस्कुराए जा, मुस्कुराए जा। तेरी जिंदगी में यूं तो कहीं दर्द आएंगे, अगर मुस्कुराएगा तो दर्द भाग जाएंगे। बस अपने आप से प्रॉमिस ले लो कि हमने भगवान को जीवन दिया है, ये विश्व परिवर्तन भगवान कर रहा है और ये ड्रामा एक्यूरेट चल रहा है और हम तो एक छोटी सी आत्मा है और वो हमारा पिता हमको अभी ये दुनिया का नाटक पूरा हो रहा है तो वापस लेने आया है। तो हमें उस बाप में इतना निश्चय होना चाहिए, भले आत्मा नहीं दिखाई पड़ती, बाप नहीं दिखाई पड़ता, ड्रामा नहीं दिखाई पड़ता, परंतु हमें इतना निश्चय होना चाहिए। इसी घड़ी से निश्चय कर लो कि कुछ भी हो जाए हमारा निश्चय कभी हिलेगा नहीं, क्योंकि भले परीक्षाएं आएगी, एक बार, दो बार, तीन बार फेलियर लगेगी, पर निश्चय बुद्धि विजयंती ये मेरा 100% अनुभव है। आप लोग प्लीज अभी से संकल्प कर लो, कितने भी आंधी तूफान के बाद, क्योंकि अभी टाइम नहीं है सुनने का, सुनाने का, पर मेरे पास और भी बातें हैं कि बाबा ने, ब्रह्मा बाबा ने मेरा, शिव बाबा ने मेरा दो मास टेस्ट पेपर लिया था। जिस समय मैं सेंटर पे थी मेरे पास कोई खाने पीने का नहीं था, रोटी तेल मिर्ची और लगा के खाती थी, खाली 2 रोटी सुबह से। घर में कुछ नहीं था, भंडारे में पैसा नहीं था, मैं किसी को कहना नहीं चाहती थी, नहीं तो मेरे माँ बाप घर ले जाए। बाबा ने मुझे कहा था, बच्ची तुम सरेंडर हो जाओ, शाहूकारों की सेवा करेगी, और 2 मास कोई नहीं आया, गरीब आते थे। तो और उसके बाद 2 मास के बाद एक शाहूकार आया, तब से लेकर 65 ईयर में शाहूकार 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 ही मेरे पास आते हैं। मेरी टेस्ट पेपर उसमें फुल पास हो गई। जी का प्रश्न हमने बहुत अच्छी तरह से समझ लिया। ये वर्तमान समय 1 साल से मौत का बाजार बहुत गर्म है और हम कह नहीं सकते हैं कि नेक्स्ट टू मी कब तक मेरे साथ है। तो क्या है कि जब भी ये एक खाली एक फैमिली की बात नहीं है, 2-4 लोगों की बात नहीं है, नजदीक रिलेटिव या दूर रिलेटिव की कोई ऐसी बात ही नहीं है, ये वर्ल्ड सारा जो है वो ये बात से पास हो रहा है। तो हमें अपने आप को एकदम इतना तैयार करना है कि जो भी जिसका भी हो रहा है उसको हमें इतना ही आश्वासन देना है कि परमात्मा से मन लगाओ। परमात्मा से मन लगाने से उनको शांति मिलेगी, गई हुई आत्मा को शांति मिलेगी। उसके अलावा क्या हुआ, कैसे हुआ, सॉरी, ये तो बहुत खराब हो गया, 1 गया, 2 गया, 3 गया, 4 गया, बहुत सॉरी, ये सब बातें अभी बोलना हमें बंद करना पड़ेगा, क्योंकि सॉरी का जमाना अभी गया। ये तो बाजार गर्म है और अभी और थोड़ा समय रहने वाला है। हम भी आज है, कल हमारा भी पता नहीं है, इसलिए हमें भी तैयार रहना है और मजबूत हो जाना है। बिल्कुल कोई भी देखो, मैं अफ्रीका में बैठी हूँ, सारे विश्व से मेरा कनेक्शन है, रोज 8, 10, 50 लोगों के समाचार आते रहते हैं और मैं तो ट्रांस मैसेंजर हूँ। हमारा ट्रांस में मैसेज ले आओ, भगवान से ले आओ मैसेज, ले आओ मैसेज, तो सारा दिन हमारा ये चलता रहता। हम तो वो बात को हमारे दिल दिमाग में टच ही नहीं करते, साक्षी दृष्टा बन के उसको कहते हैं कि इसका सॉल्यूशन है खुद को मजबूत बनाओ, परिवार को मजबूत बनाओ, आत्मा समझ परमात्मा से पावर लेके सबको पावर दो। ये बहुत सिंपल बात है। तो आगे चल के और भी बाबा इतनी वंडरफुल लिफ्ट की गिफ्ट देगा कि आपको बाबा बहुत नई नई बातें, नए नए आइडिया टच करेंगे और बहुत बहुत सुंदर सेवाएं भारत में और विश्व में होगी, क्योंकि दिल्ली दरबार के द्वारा ही तो बाबा प्रत्यक्ष होने वाले हैं। दिल्ली दरबार ही तो हमारा
सतयुग में राजधानी बनने वाला है। तो आप सभी को फ्यूचर के लिए हमारे तरफ से बहुत 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 गुड लक, गुड लक, गुड लक। आपकी बहन वेदांती। ओम शांति।